नमस्कार। योग के राष्ट्रीय विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं योग के बारे में कुछ जानने या बताने जा रहा हूँ। तो जानते हैं योग कैसे शुरू हुआ और हठ योग क्या है। क्या हठ योग एक तांत्रिक प्रक्रिया है या फिर योग कौन सा अच्छा है आपके लिए, या आप विक्रम योग करना चाहेंगे या फिर आप अष्टांग योग करना चाहेंगे या फिर आप यंगर योग करना चाहते हैं या आप हठ योग सीखना चाहते हैं। कौन सा योग है आपके लिए बेहतर, कि आप 200 आवर्स 300 आवर्स या 500 आवर्स करना चाहते हैं योगा अलायंस का, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए योग है क्या और यह आपके जीवन को किस तरह से बदल देता है। जो लोग टीचर ट्रेनिंग करने चाहते हैं, योगा टीचर बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह वाला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी भ्रम हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो योगा को लेकर फैली हुई हैं। मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा और आपको एक परफेक्ट योगा टीचर कैसे बनना है वो भी बताऊंगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कृपया जाके फॉलो कर लें। प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं आगे भी इससे अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं उसे योग कहते हैं। योग हमारे वेदों से प्रेरित है और इनका यजुर्वेद हैं जो उसमें इसका दर्शाया भी गया है योग के बारे में कि योग को कैसे किया जाता था, कैसे कराया गया। तो लाखों साल पहले की बात है जब भगवान शिव हमारे पृथ्वी पर आते हैं और ये योग की प्रक्रिया को हमें सौंपते हैं। तो इंसान जब पृथ्वी पे आया तभी से योग को कर रहा है, समझ रहा है और ये तभी से चलता आ रहा है। ये लाखों साल पुरानी बात है, लेकिन क्योंकि हमारे पास साक्ष्य पतंजलि महाराज के हैं, तो पतंजलि महाराज के अनुसार जो चित्त वृत्ति निरोधा है, यानी जो मन को कंट्रोल कर लेता है, वही योग कहलाता है। पतंजलि योग में, योग सूत्र में सभी योगों के बारे में बताया गया है वैसे तो, लेकिन बहुत सारी धारणा ऐसी हैं कि अष्टांग योग, हठ योग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हठ योग भगवान शिव द्वारा संचालित एक योग है जिसे आप अपने नाड़ियों को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं। अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको चैनलाइज कर पाते हैं, उसको संरक्षित कर पाते हैं और सही ऊर्जा के साथ आगमन होता है आपके शरीर का और उसे उचित दिशा में बढ़ाया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि भगवान सूर्य देव और चंद्रमा देव द्वारा जो हमारी शरीर में नाड़ियाँ हैं जो दिखाई नहीं देती हैं या जो दिखाई देती हैं, उनको चैनलाइज करने को योग को हठ योग कहा जाता है। आपको किसी ऊर्जा से कैसे एनर्जी लेनी है या देनी है, या आप किसी दूसरे को कैसे ठीक करना चाहते हैं, या आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग चल गए हैं कि कहते हैं कि मुझे प्राणिक हीलिंग सीखनी है या फिर मुझे हीलिंग सीखनी है, रेकी है या और भी चाइनीज़ बहुत सारी सिस्टम पे आजकल आप देख रहे हैं कि लोग बहुत सारा पैसा बटोरने का काम इन चीज़ों से कर रहे हैं। तो इन सब का जो उद्गम है या इन सभी चीज़ों का जो जन्म स्थान है कि आप अपने एनर्जी से कैसे दूसरे लोगों को ठीक कर पाते हैं, इसका सारा का सारा जो अवलोचन या जितना भी ये सार है वो हठ योग में दिया गया है। हठ योग में बताया गया है किस तरह से आप अपने जीवन को तो सुधार ही सकते हैं, अपने बीमारियों को या अपने जो अवगुण हैं या गुण हैं या जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ है, कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं और पॉजिटिव को कैसे नेगेटिव में बदल सकते हैं, और इसी एनर्जी को दूसरे के अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या कैसे बदला जा सकता है, वो सभी का सभी हठ योग में हैं। तो हमारा सबसे पुराना योग कह सकते हैं कि हठ योग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे पुराना होगा, क्योंकि इससे पहले नाड़ी योग और उससे पहले शिव योग था, तो उस भगवान शिव द्वारा चलाया जा रहा है और ये इस कड़ियों में इस तरह से हम तक आज पहुँच चुका है।